हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करण कौशिक साइंस क्लासेस पर। आज हम लोग संस्कृत के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो 2023 के मैट्रिक बोर्ड में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल है। सबसे पहला सवाल ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो होगा मुंडकोपनिषद। मतलब एक का सी आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद। तो एक का सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम 2 नंबर सवाल करते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5। तो 2 का क्या हो जाएगा? ए। तीसरा सवाल ये नीचे में कह रहा है। तीसरा सवाल, महान से भी महान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आत्मा। आप कहावत में भी सुने होंगे, महान से महान आत्मा। तो महान से भी महान क्या है? तो ए हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 का ए हो जाएगा आत्मा। चलिए 4 नंबर सवाल चलते हैं। 4 नंबर सवाल यहाँ होगा, सत्य का मुख किससे ढका है? संस्कृत का सत्य का मुख किससे ढका है? तो हिरण्मयेन पात्रन से ढका हुआ है। तो 4 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए क्या करा है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो 5 का ए हो जाएगा, समुद्र में। ए, समुद्र में। 6 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 पद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी। 6 का सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर सवाल पर। 7 नंबर कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से संकलित है। तो 7 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर सवाल पर। किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत जो है देवता भी गाते हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? ए हो जाएगा, भारतवर्ष के। भारतवर्ष के। इसका पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा, तब जाके इसका आंसर मिला लीजिएगा। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। 8 का क्या हो जाएगा? ए। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, भवंती डैश पुरुषा सुरत्वात रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब इसके बीच में क्या आएगा? तो 9 का हो जाएगा सी, देवा। देवा आ जाएगा, देवा। तो 9 का क्या हो जाएगा? सी। 10 नंबर सवाल चलते हैं। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? सबको पता होगा क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए, देशभक्ति। तो 10 का क्या हो जाएगा? डी। 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि भारत महिमा पाठ के प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? इससे पहले पढ़े थे द्वितीय पद, अब हम पढ़ रहे हैं प्रथम पद। तो भारत महिमा पाठ के प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो हो जाएगा विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से हो जाएगा। तो 11 का क्या हो जाएगा? ए। 12 नंबर सवाल चलते हैं कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो क्या हो जाएगा? ए, विदुर नीति। ए, विदुर नीति हो जाएगा। ए, 12 का ए हो जाएगा, सॉरी। अब हम 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। 13 में क्या करा है, नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नरक का द्वार पूछ रहा है। तो अगर पता नहीं होगा तो याद रखिएगा, नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार हैं, 3। नरक के 3 द्वार है, डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से। 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उद्योग पर्व। 15 नंबर सवाल पर चलते हैं। नीचे में है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देने चाहिए? 6। 6 होगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 15 हो गया। अब हम चलते हैं 16 नंबर सवाल पर। 16 नंबर में मतलब पृष्ठ संख्या 2 पर चलते हैं। 16 नंबर में देखिए क्या करा है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 16 नंबर में मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि। 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 में देखते हैं। 17 में चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? 17 का क्या हो जाएगा? सी। सी, मंदाकिनी वर्णम में हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए क्या करा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो
गंगा नदी का वर्णन है। ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए नीचे में है 19 नंबर सवाल, सॉरी इसको जूम कर लेते हैं, शायद इतना ही होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऊपर में था मंदाकिनी वर्णम पाठ, अब पाठ में किस नदी का वर्णन है? 19 नंबर सवाल कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा बी, रामायण। 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? किस कांड से संबंधित है? तो अयोध्या कांड से संबंधित है, अयोध्या कांड। 20 का क्या हो जाएगा? सी। अब हम चलते हैं 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो सी हो जाएगा वीरेश्वर हो जाएगा। 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 22 का क्या हो जाएगा? सी, 5 लोग ना, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, सी होगा इसका आंसर, सी। 22 का सी होगा, 4 लोग। अब हम चलते हैं 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर में क्या करा है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति। क्या हो जाएगा आंसर? 23 का ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं 24 नंबर सवाल पर। क्या है 24 में? पतिरेव गति डैश बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा, सी। स्त्री नाम हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। अब हम 25 नंबर सवाल पर चलते हैं। 25 नंबर में क्या करा? संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? सबको पता होगा, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? ए, माता हो जाएगा, 25 का ए। 26 में देखिए क्या कर रहा है 26 में कि भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में है। 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 27 नंबर में। करमवीर कौन था? तो इसमें कौन होगा ऑप्शन? तो राम प्रवेश राम हो जाएगा। करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम, ऑप्शन ए। 27 का ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं 28 नंबर में। लक्ष्मी किसके पास रहती है? 28 का क्या हो जाएगा? ए, परिश्रमी के पास रहता है, परिश्रमी के पास। लक्ष्मी किसके पास रहती है? परिश्रमी के पास। 28 का ये हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए क्या करा है कि छात्रा नाम डैश तबह, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? 29 का क्या हो जाएगा? सी, अध्ययनम। 29 का क्या हो जाएगा? सी। 30 नंबर देखिए क्या करा है, उद्योगिनी पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मिया, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? 30 का क्या हो जाएगा? ए, 30 का ए, करमवीर कथा से। 30 का ए हो जाएगा। चलिए हम 31 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए ऊपर में है 31 नंबर सवाल कि आह महापके पति तो सी, किसने कहा? 31 नंबर सवाल देखिएगा, बाघ ए हो जाएगा आंसर। 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? 32 का नारायण पंडित, बी हो जाएगा, बी। 32 का क्या हो जाएगा? बी। 33 नंबर सवाल देखिए, दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। 33 का क्या हो जाएगा? बी ना, दरिद्र को। 33 का क्या हो जाएगा? बी। 34 नंबर देखिए क्या करा है, किसके बिना ज्ञान भार है? सबको पता होगा, क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? भार है। चलिए 35 नंबर में क्या करा है? 35 नंबर ऊपर में है, दरिद्रान भर कौन तय माँ डैश नीरोजस्से किमुषधे, पद किस पाठ से संकलित है? 35 का क्या हो जाएगा? ए, व्याघ्रपथिक कथा से संबंधित है। 35 का क्या हो गया? ए। अब 36 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? 36 का शक्र ना, शक्र हो जाएगा इसमें, शक्र, सी। 36 का सी। 37 का देखिए तो क्या कर रहा है 37 का कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? 37 नंबर में सवाल देखिए ऊपर कर देते हैं इसको, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। ए हो जाएगा इसका आंसर, 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दात्वयम किसकी उक्ति है? 38 का क्या हो जाएगा? शक्र की ना, शक्र की। ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 38 का ए। 39 देखिए क्या कर रहा है, कर्णभार रूपक के रचना कौन है? 39, सॉरी इसको ऊपर कर लेते हैं। 39 नंबर देखिए ऊपर में है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो 39 का क्या हो जाएगा? भास, डी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? डी।
40 नंबर सवाल देखिए क्या करा है 40 नंबर में कि महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? शक्र की ना। 40 का क्या हो जाएगा? सी। आर्यभट्टयम किसकी रचना है? 41 नंबर देखिएगा, आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो डी, आर्यभट्ट की रचना है। सिंपल, आर्यभट्ट की रचना है। ओहो। अब हम चलते हैं 42 नंबर सवाल पर। 42 नंबर क्या करा है? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो हो जाएगा बी, मानवों के लिए, मानवों के लिए। 42 हो गया। अब हम चलते हैं 43 नंबर में। क्या करें 43 में कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? 43 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की। 43 का क्या हो जाएगा? ए। 44 में देखिए क्या कर रहा है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सबको पता होना चाहिए, इस सवाल का आंसर कपिल है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। 44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? 45 का क्या हो जाएगा? शास्त्रकारा प्रश्नोत्तर हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिए सबसे नीचे में है 46 नंबर सवाल। यह देखिए यह पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। 46 का क्या हो जाएगा? सी। अब हम चलते हैं 47 नंबर सवाल पर। इसके लिए हमको पृष्ठ 3 पे जाना पड़ेगा। चलिए चल गए हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा इसका। चलिए 47 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्या करा है? कुट्टनीमतम काव्य के कवि कौन है? कुट्टनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो 47 का क्या हो जाएगा? ए, राजशेखरा। 48 नंबर सवाल देखिए क्या करा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो क्या हो जाएगा इसका? 48 का क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या समय में आया था। 49 नंबर सवाल देखिए क्या करा है 49 में, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सी है? 49 का क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। 49 का हो जाएगा बी, 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? 50 का ए, भगवान बुद्ध ने कहा था। 50 का ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं 51 नंबर सवाल पर। 51 नंबर क्या कर रहा है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो 51 का हो जाएगा आपको क्षमाराव। बी आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं 52 नंबर सवाल पर। 52 नंबर में क्या करा है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 52 का क्या हो जाएगा? 24। ए 24 का हो जाएगा ए। 24 का सॉरी 52 का ए हो जाएगा। 52 का ए मैंने 24 को। 53 नंबर सवाल देखिए क्या करा है 53 नंबर सवाल कह रहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दंडी ने कहा है। ए हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 का ए हो जाएगा। 53 का ए। अब हम चलते हैं 54 नंबर सवाल पर। अच्छा 54 नंबर क्या कर रहा है, वो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? 54 का क्या हो जाएगा? सी आत्म तत्व की ना। 54 का सी हो जाएगा। 54 का सी। 55 नंबर सवाल देखिए क्या करा है 55 नंबर में कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो 55 का हो जाएगा सुलभा का। 55 का सी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल देखिए क्या करा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। सॉरी किधर भाग रहा है? 56 का बी हो जाएगा। 56 का बी। 57 नंबर 57 नंबर देखिए क्या करा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो त्रय हो जाएगा। 57 का डी हो जाएगा। 58 नंबर चलते हैं, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। 58 का ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? 59 का ए हो जाएगा, शैक्षणिक। 60 नंबर सवाल चलते हैं, क्या करा, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? सॉरी संस्कारों से होता है।
चलिए 61 नंबर, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। 61 का क्या हो जाएगा? बी। 62 पर चलते हैं। किधर हो भाई? हाँ आ गया। चलिए देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? तो विवेकानंद है। कौन है भैया? विवेकानंद है। 63 नंबर सवाल पर चलते हैं। ये भैया चलिए 63 नंबर में क्या करा है? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो गिरिजानंद थे। 63 का क्या हो जाएगा? डी। 64 नंबर सवाल देखिए, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज संस्था के संस्थापक दयानंद दयानंद थे, दयानंद। 64 का क्या हो जाएगा? बी। 65 देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 65 का क्या हो जाएगा? 1824। बी हो जाएगा, बी बी। चलिए अब हम चलते हैं 66 नंबर सवाल पर। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो क्या है? अशांति। 66 का बी हो जाएगा। 67 नंबर में क्या कर रहा है? वैरन वैरस्य शमनम असंभव असंभव, यह किसकी उक्ति है? 67 का ए हो जाएगा, महात्मा बुद्ध की युक्ति है। ठीक है। चलिए 68 देखिए, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णन है? अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णन है? तो विश्व शांति में। तो 68 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 68 का ए। 69 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? तो हो जाएगा इसका असंभव, असंभव। 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 70 पर। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। 70 का बी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक जोड़ एकम की संधि क्या होनी चाहिए? एक जोड़ एकम की संधि क्या होनी चाहिए? एकाइकम हो जाना चाहिए, एकाइकम। 71 का सी होगा। 72 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि संस्कृतम में कौन सी संधि है? संस्कृतम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन। 72 का बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए बनेगा। 73 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए बनेगा, ए। चलिए अब हम चलते हैं 74 पर। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनः जोर रथा। 74 का सी हो जाएगा, 74 का सी, मनः जोर रथा। अब देखिए 75 नंबर में क्या कर रहा है, निह जोर रोगह की संधि क्या होनी चाहिए? तो निरोगह हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा? बी। 75 का बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 76 पर। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। 76 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 76 का डी। चलिए 67 नंबर सॉरी 76 हो गया, 77 चलते हैं। 77 क्या द्विगु समास का उदाहरण है? सप्ताह, चंद्रोज्ज्वल, अध्यात्म, कालिदास। क्या होगा 77 का? ए होगा, सप्ताह। सप्ताह द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा इसमें से? सप्ताह। ए होगा, 77 का ए हो गया। 78 देखिए क्या करा है, किस समास का पहला पद अवयव होता है? किस समास का पहला पद अवयव होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, शायद अवयवी भाव होना चाहिए। 78 का सी होगा, अवयवी भाव। 78 का क्या हो जाएगा? सी। अब हम चलते हैं 79 पर, पेज नंबर अगला 79 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 79, प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो प्रजातंत्रम। 79 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रजातंत्रम हो जाएगा। 79 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं 80 नंबर में। क्या कर रहा है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? सबको पता होना चाहिए बात, बहुब्रीहि समास होता है। 80 का क्या हो जाएगा? सी। अब आखिरी का 20 क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? तो हो जाएगा इसमें षष्ठी, षष्ठी हो जाएगा। 81 का डी हो जाएगा, 81 का डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 82 नंबर सवाल पर। अच्छा, सा व्याघ्रात विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है? माने व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है? तो क्या हो जाएगा? बी, मतलब पंचमी विभक्ति है। व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। 82 का बी हो जाएगा। 83 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, ओ भाई 83 में देखिए क्या कर रहा है कि अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? मास व्याकरणम अधितम महम सतम धारयतम नरेषु उत्तमम नरम तेन मासेन व्याकरणम पठितम। इसमें से कौन सा आंसर होगा?
83 का क्या हो जाएगा डी। तेन मासेन व्याकरणम पठितम, ये हो जाएगा 83 का डी हो जाएगा। 84 नंबर देखिए सवाल क्या कर रहा है, क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में भैया द्वितीय विभक्ति होती है। भाग क्यों रहा है ये, सॉरी एक सेकेंड। 84 क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है, तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। 84 का क्या हो जाएगा ए। 85 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है 85 नंबर में, तो किसका क्या आंसर हो जाएगा सी, अधिकरण कारक में। 85 का सी हो जाएगा आंसर, अधिकरण कारक में। 86 नंबर सवाल चलते हैं, नाड़ी में कौन स्त्री प्रत्यय है। नाड़ी में कौन स्त्री प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 86 का बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस प्रत्यय है, डिस प्रत्यय ना, डिस प्रत्यय। आइए 87 चलते हैं, पठनम में कौन सा प्रत्यय है। पठनम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें, तो ल्यूट प्रत्यय है। 87 का सी हो जाएगा, 87 का सी। 88 नंबर चलते हैं, क्या कर रहा है, तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा है। तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हंतुम, हंतुम, तुनुम, तुमुन, हंतुम, तुमुन, हंतुम। 88 का क्या हो जाएगा बी। 89 सुंदरतमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। सुंदरतमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तमम, तमम हो जाएगा, तमप होगा, तमप। 89 का बी हो जाएगा, 89 का बी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर चलते हैं, आखिरी 10 सवाल, स्त्री प्रत्यय कितने हैं। स्त्री प्रत्यय कितने हैं पता होना चाहिए आपको, 8 है। स्त्री प्रत्यय कितने होगा 8, डी हो जाएगा, 90 का डी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा है। किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा है, तो 91 का क्या हो जाएगा अनुचर, अनुचर, बी हो जाएगा, बी बी अनुचर। चलिए 92 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, अप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। अप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, तो 92 का क्या हो जाएगा सी, अपयसा, सी। 92 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब 93 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, तो कहाँ है उत, सी नंबर में। 93 का क्या हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं 94 नंबर सवाल पर, क्या कर रहा है 94 क्या कर रहा है देखिए, बालकयो किस विभक्ति का रूप है। सिंपल षष्ठी विभक्ति का, तो 94 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 95 देखिए क्या कर रहा है, नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा है। नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा है, तो क्या हो जाएगा नद्या। 95 का क्या हो जाएगा ए, 95 का ए हो जाएगा। 96 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, लताया, लताये, लताये में कौन सी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा इसमें बी, चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी। 96 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 97 नंबर में। 97 नंबर में क्या कर रहा है देखिएगा, हाँ कह रहा है 97, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है। क्या हो जाएगा साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का, साधो हो जाएगा, साधो, साधो। 97 का क्या हो जाएगा सी। 98 नंबर में क्या कर रहा है, वध किस लकार का रूप है। वध किस लकार का रूप है, 98 का क्या हो जाएगा लोट लकार का, 98 का बी हो जाएगा। अब 99 चलते हैं, श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं, श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो श्रेयोशती, श्रेयोशती, ये हो जाएगा ए, श्रेयोशती, श्रेयोशयती हो जाएगा। 99 का सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं आखिरी सवाल ऑब्जेक्टिव का 100 नंबर, 100 पठयु किस लकार का रूप है। पठयु किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विधिलिंग, विधिलिंग। 100 का क्या हो जाएगा सी। तो आज हमने 100 सवाल संस्कृत का किए हैं, प्लीज़ आप इसे कर लेंगे तो शायद आपके मैट्रिक बोर्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको एसएसटी, इसमें सारा सवाल दिया हुआ है, इसमें सब्जेक्टिव भी है, सॉरी आप इसे एक बार नीचे करके पीडीएफ मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारा सब्जेक्टिव सवाल भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। अगला पृष्ठ पर भी लेकर चलते हैं आपको, आखिरी पृष्ठ पर, इसमें देखिए सारा सब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, आप बनाइए इसे, ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको एसएसटी का कुछ VVI क्वेश्चन करवाएंगे इसी तरह। तब तक के लिए बाय।